नमस्कार दोस्तों, सुजाता पांडे। मैं आप लोगों की हमसफ़र, आप लोगों की सहयोगी। वीडियो के माध्यम से मैं हमेशा कुछ न कुछ देने की प्रयास करती रहती हूँ। तो आज एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से मैं आप लोग को बताना चाहूँगी कि आखिर असफलता का कारण कौन हो सकता है। तो दोस्तों, एक छोटा सा मेढक था और वो भगवान शंकर का साधक था। एक दिन उसने अपने इर्द गिर्द एक भयानक काले सांप को देखा। उसने भगवान शंकर को पुकारा। भगवान शंकर उसके तपस्या से बहुत खुश थे। ये क्षुद्र प्राणी इतनी गंदगी में रहते हुए मेरा साधना कर रहे हैं। उस भगवान प्रभु ने बोला, वत्स बताओ तुमको क्या चाहिए। मेढक बोला, हे प्रभु, मैं तो आपके ध्यान में मग्न हूँ, लेकिन ये विषैला सांप मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। मुझे भय हो रहा है, कहीं ये मुझे खा न डाले। भगवान ने मेढक को सांप बना दिया। थोड़े दिन तक तो आराधना साधना किया। उसके बाद उसने प्रभु को फिर याद किया और फिर प्रभु प्रकट हुए। बोले, वत्स अब बताओ क्या प्रॉब्लम है। सुनते जाइए इस स्टोरी को। वो सांप बोला, हे भगवान, आपने मेढक से सांप तो मुझे बना दिया, लेकिन अब एक नेवला मुझे बहुत तंग कर रहा है। मेरा साधना खंडित हो जाएगा। भगवान शंकर ने उसको नेवला बना दिए। अब नेवला होने में उसने भगवान शंकर की खूब आराधना की। दोस्तों, इस कहानी का जो मोरल होगा उससे बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा। तो जब उसने नेवला होने में कुछ दिन तपस्या की, तब उसने भगवान शंकर की फिर आराधना की। भगवान शंकर फिर प्रकट हुए। बोलो, वत्स अब बताओ क्या प्रॉब्लम है। नेवला बोला, हे प्रभु, आपने सांप से नेवला तो बना दिया, लेकिन ये जो बनबिलाव मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ, ये मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। लग रहा मुझे खा लेगा, तो मेरा साधना कैसे पूरा होगा। भगवान शंकर ने उसको बनबिलाव बना दिया। बनबिलाव बनने के बाद में उसने कुछ दिन तो आराधना पूजा पाठ खूब किया। दोस्तों, मैं फिर इंडिकेट कर रही हूँ, इस कहानी के मोरल से बहुत कुछ प्राप्त होगा आज आप लोगों को। उसके बाद कुछ दिन पूजा पाठ करने के बाद में फिर उसने भगवान शंकर को याद किया। भगवान प्रभु फिर प्रकट हुए। बोले, हे प्रभु, आपने मुझे बनबिलाव तो बना दिया, लेकिन अब एक शेर है प्रभु, वो घात लगाए बैठा हुआ है और कभी भी मुझे ख़त्म कर सकता है। भगवान ने उनको शेर बना दिया। शेरवनी में आकर के मेढक ने बहुत अच्छे से साधना आराधना पूजा पाठ किया प्रभु का। फिर उसने अंतरात्मा से प्रभु को पुकारा, हे प्रभु, अति शीघ्र दर्शन दीजिए। भगवान शंकर ने दर्शन दिया। बोले, वत्स अब बताओ क्या प्रॉब्लम है। शेर बोला, हे प्रभु, मुझे इसी क्षण मेढक योनि में डाल दीजिए। भगवान शंकर आश्चर्यचकित, यह क्या, तुम फिर क्यों मेढक बनना चाह रहे हो। मेढक बोला, हे प्रभु, यदि मेरे वाणी में सत्यता हो तो मुझे मेढक बना दीजिए। मैं कहना चाह रहा हूँ कि किसी भी सफलता में कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। जीव जिस कंडीशन में रहता है उस कंडीशन में साहस पूर्वक कठिनाइयों को सामना करते हुए ही वो सफल व्यक्ति बन सकता है। जैसा कि, हे प्रभु, जब मैं मेढक योनि में था तब भी मुझे कष्ट था और मेरा साधना चल रहा था, और जितनी बार आपने योनि चेंज किया, हमारा भय और संकट बढ़ता ही गया और मेरा मिशन अभी तक पूरा नहीं हुआ। तो हे प्रभु, मैं मेढक योनि में रहकर ही सफलता को प्राप्त करूँगा, क्योंकि मुझे ज्ञान हो गया कि जीव जिस कंडीशन में रहता है वो साहस पूर्वक उस कठिनाइयों को सामना करता है, तभी वो सफल व्यक्ति बन सकता है। तो दोस्तों, इस कहानी का मोरल ये है कि हम अपने सफलता का दोष माता को, पिता को, भाई को, पति को, पत्नी को, समाज को, टीचर को,
सारे लोग को देते हैं, तबीयत को, मौसम को। ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि कहीं से भी आपको असफलता दिख रही है, आप समझिए मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। आप उस असफलता में अपनी कमियों को इंडिकेट करिए और उसकी डायरी बनाइए और उस कमियों को दूर करने का प्रयास तो आप करेंगे ही करेंगे, लेकिन आप संकल्प लीजिए कि वो गलती आप दोबारा नहीं करेंगे जहाँ से आप असफल हो रहे हैं। और उस कमियों को दूर करके आप अकेले ही असफलता की सारी लड़ाई, अकेले ही आप उस असफलता को दूर करेंगे और सफलता के लिए पूरी लड़ाई लड़ करके एक सफल व्यक्ति बनेंगे। ये सफल व्यक्ति के लिए एक बहुत अच्छी सटीक एग्जाम्पल के अंतर्गत ये स्टोरी शेयर करके हम आप लोगों को एक सफल व्यक्ति बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों, यदि ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिए और मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल दे रही हूँ। यदि इस वीडियो में कुछ कमी हो तो प्लीज़ ये डायरेक्ट आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर, और मैं अपना मेल आईडी भी दे रही हूँ, उस पर आप मेरी कमियों को इंडिकेट करिए कि दोबारा जो मैं सेवा आप लोगों की करूँ, बेहतर से बेहतर सेवा करूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।